अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में पटना में होमगार्ड की महिला और पुलिस जवानों ने अपनी मांगों को समर्थन में ये धरना दिया। इनकी मांगे हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये धरना लगातार जारी रहेगा। इन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। होमगार्ड जवान हैं, क्या बिहार सरकार से डिमांड करते हैं? बिहार सरकार से डिमांड करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। नहीं मिले तब क्या कीजिएगा? इससे आगे स्टेप क्या है आपका? अगर बिहार सरकार हमें नियुक्ति पत्र नहीं देता है ना, तो हम लोग को जो है ना छोटा मत समझे कि अगर हम 14-15 हज़ार की संख्या में हैं तो बिहार सरकार हमें छोटा मत समझे। बिहार में एक भी ऐसा फैमिली नहीं है जिसमें 10 सदस्य नहीं रहते। बिहार सरकार को हम लोग को 15,000 नहीं 1.5 लाख की दृष्टि से देखना होगा। अगर बिहार सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं देता है तो आने वाले चुनाव में उनको देखना पड़ जाएगा कि जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग होमगार्ड हैं, क्या आप लोग का डिमांड है? हम लोग होमगार्ड जो 2011 में विज्ञापन निकला था उसमें हम लोग फॉर्म डाले थे। 2022 में बहाली लिया गया है 12 साल के बाद। उसमें हम लोग सब है, जितना भी भाई बहन है, सब सरकार को जितना शर्त अनुसार हम लोग सब सफल हैं। 12 साल के बाद भी सरकार हम लोग से बहाली ली है, फिर भी हम लोग सब सफल है। सरकार के शर्त अनुसार मेडिकल सब हम लोग का कंप्लीट हो गया है और 4 तारीख से हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग नियुक्ति का कि सरकार हम लोग को नियुक्ति दे, पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। तेजस्वी जी के पास भी हम लोग बहुत बार जा के आवेदन दिए हैं। नीतीश जी जहाँ जहाँ संविधान यात्रा पे गए हैं वहाँ हम लोग के भाई बहन के द्वारा आवेदन इनको दिया गया है, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग 4 तारीख से अनिश्चितकाल यहाँ पे धरना पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और हम लोग आरजेडी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय सगर जा के थक चुके हैं। हम लोग सरकार की तरफ से कोई बात सुनी नहीं जा रही। हम लोग को बात बहुत हम लोग परेशान हैं। नहीं मानी जाएगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? जब सरकार हम लोग की बात नहीं मानेंगे, हम लोग तो अभी बहुत सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, बहुत तरह से हम लोग विनती कर रहे हैं कि हम लोग को बात मान लीजिए, क्योंकि अब हम लोग ओल्ड मैन हो चुके हैं, हम लोग का उम्र भी पार हो चुका है, किसी चीज़ में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो अभी भी अगर नीतीश जी, तेजस्वी जी हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भी लास्ट में बहुत लाचार मजबूर होके हम लोग भी सरकार के विरुद्ध जाएंगे। जो सरकार का काम, जिस लिए सरकार हम लोग को मना करेगी वो हम लोग करेंगे, क्योंकि जब हम लोग को सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, 12 साल के बाद हम लोग बाल बच्चा बिल्टा के इस उम्र में हम लोग दौड़ निकाले हैं। देखिएगा वो दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, 45 वर्ष के, 40 वर्ष के हैं, अब उन लोग इतना उम्र में दौड़ निकाले हैं, तो बताइए बहुत मेहनत की है तभी ना दौड़ में सफल हुए हैं। फिर भी सरकार हम लोग को नहीं सुनवाई की जा रही है। और नीतीश जी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में महिला बहुत सुरक्षित है, बिहार में महिला खास करके महिला के लिए बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। महिला बहुत आगे बढ़ रही है, बेटियां पढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे हम लोग भी पढ़े हैं नीतीश जी, तनी सुनिए, हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं तब पास हुए हैं। और हम लोग बोलते हैं नीतीश जी कि हम लोग की तरफ भी ध्यान दीजिए, हम लोग भी बेटिए हैं, हम लोग भी कहीं से उठ के नहीं आए, किसी के बहू है, किसी के बेटी है जो रोड पर गर्दनी बात। हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग महिलाओं का संख्या भी देखिए काफी ज्यादा है। हम लोग जेंट्स में ही खाली नहीं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। तो काहे के लिए नीतीश जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब रोजगार नहीं दे रहे हैं तो क्यों बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सब हम लोग मजदूर हैं, जितना भाई बहन बैठे हुए हैं सब मजदूर हैं और सब प्रदेश में जाके, अन्य राज्य में जाके सब मेहनत मजदूरी कर रहे थे। 12 साल तक हम लोग कर रहे थे। 12 साल के बाद जब हम लोग को पता चला कि यहाँ बहाली लिया जा रहा, तब हम लोग आके कड़ी से कड़ी मेहनत करके सब सरकार के शर्त अनुसार पास हुए हैं। फिर भी सरकार हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हम लोग को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है
9955456126।